और that's how I fucked up my NEET 2024. The same story for NEET 2025. अगर मैं तो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर नॉट अ मोटिवेटिंग टाइप ऑफ वीडियो। मतलब ये वीडियो एक्चुअली मोटिवेटिंग होने वाली है काइंड ऑफ। तुम्हें थोड़ा रियलिटी चेक दे देता हूँ। अभी ना 69 डेज बचे हैं लेफ्ट फॉर नीट। लाइक कल था 69th डे, आज है 68 डे, तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और आज मैं यहाँ पर आया हूँ बात करने के लिए कि मेरी स्ट्रेटजी क्या होने वाली है मार्च के लिए, क्योंकि मार्च ऑलरेडी आ चुका है। कल परसों तक मैं सोच रहा था, अभी तो 24 फरवरी चल रहा है, लेकिन फिर मेरे को याद आया हाँ ये 28 तो ख़त्म हो जाता है। तो हमारे पास 3-4 दिन ही बचे हैं। अभी मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 25 फरवरी है, तो मतलब 3 दिन में महीना खत्म हो जाएगा। फिर मार्च चल जाएगा, मार्च के बाद तो अप्रैल आता ही है, और फिर तो मई में तो हमारा पेपर ही है 4 मई को। उस दिन तो बहुत बुरे लगने वाले हैं, लेकिन फिर रिजल्ट तक शांति रहेगी। तब तो भाई पूरे मौज लूँगा मैं, मौज। मेरी कंडीशन क्या चल रही है अभी, मतलब कहाँ तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है। तो देखो मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, कहने को हो गया है, लेकिन मैं उसे मानता नहीं कि हो गया, क्योंकि मेरे अभी भी बहुत सारे चैप्टर्स में से बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं। तो आई कैन नॉट से बिल्कुल अच्छी तरह की मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया होता मेरा तो मेरे कम से कम 650 तो आने चाहिए, लेकिन मेरे अभी तक नहीं आ रहे हैं। मैंने फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया, डैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। अभी फरवरी चल रहा है, मैंने जनवरी में पहला मॉक टेस्ट दिया था, अब तक मैंने 7-8 दे दिए होंगे। और अभी आई एम नॉट स्कोरिंग दैट वेल इन मॉक टेस्ट, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। धीरे धीरे 10-15 मार्क्स बढ़ते हैं, फिर 20-30 मार्क्स बढ़ते हैं, फिर 50 मार्क्स घट जाते हैं। अगर वो क्वेश्चन मैंने पहले करा हुआ होगा तो मेरे से हो जाएगा, वरना नहीं होगा। ये मेरी कंडीशन चल रही है अभी। और इसे ठीक करने के लिए मैंने अपनी टेस्ट एनालिसिस भी करना स्टार्ट कर दिया। मतलब बहुत ज़्यादा टेस्ट एनालिसिस करता हूँ मैं, लिखता रहता हूँ। जैसे मेरे पेपर खत्म होता है 2-3 घंटे बैठ के लिखता हूँ कि मैंने क्या क्या असली गलतियाँ करी, और फिर मैं उसे पढ़ता भी नहीं हूँ। मतलब जो कि सबसे बड़ी गलती है मेरी। मिस्टेक नोटबुक को ना पढ़ना ही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक है। सो व्हाट इज़ माई स्ट्रेटजी, इन 60 दिनों को मैं कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ। जितना मैंने सोचा है मैंने सारी चीज़ें इसमें लिख दी है। मतलब यहाँ पर एक्सपोजर दिख रहा है पूरा ख़राब हो गया है, लेकिन हाँ ये मैंने कुछ तो लिखा है। दी नंबर 1 थिंग जो मेरी सबसे टॉप पे प्रायोरिटी पे मैंने इसमें लिखी है वो है टेस्ट देना मेरे को। अगर मैं कैलकुलेशन करूँ ना तो मेरे पास अभी 70 दिन बचे हैं। 70 दिन में से अगर मैं एक दिन में एक टेस्ट देता हूँ तो मेरे पास 70 टेस्ट होंगे, और अगर मैं एक दिन में 2 टेस्ट देता हूँ तो मेरे पास 140 टेस्ट होंगे। मतलब सोच सकते हो 140 टेस्ट इज इक्वल टू 140 मल्टीप्लाइड बाय 180 कितना होता है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन। 140 मल्टीप्लाई बाय 180 कितना होता है भाई। क्या फ़ायदा मेरे इतना फिजिक्स पढ़ने का जब मेरे को 140 मल्टीप्लाइड बाय 180 नहीं आ रहा है। कैलकुलेटर कहाँ गया भाई, क्या मिल गया। 140 मल्टीप्लाइड बाय 180 डेट इज लाइक 25,000 क्वेश्चन हो जाएंगे। मतलब 25,000 क्वेश्चन इतने हैं ना कि अगर तुम बिना प्रिपरेशन करे भी चले जाओगे ना नीट में, तो भी तुम्हारे 720 तो नहीं आएंगे, 600 650 तो आ ही जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो तुम नहीं दे सकते। 70 दिन में 140 टेस्ट नहीं दे सकते। तुम 70 दिन में 30 टेस्ट देते हो ना, वो ही बहुत बड़ी बात होगी, मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात होगी। अभी मेरी जो फ्रीक्वेंसी चल रही है वो मैं एक हफ्ते में 3 टेस्ट दे रहा हूँ। इस हफ्ते से मैंने ये इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया है। लाइक ट्यूसडेज, थर्सडेज एंड संडेज को मैं टेस्ट दे रहा हूँ। लाइव चैनल पे अपने लाइव देता हूँ मैं, तो अगर तुम्हें आना हो तो आ जाना यार। मार्च में मैंने सोचा है कि मैं हर दिन आई एम रिपीटिंग, हर दिन मैं एक मॉक टेस्ट दूंगा ही दूंगा। बेशक वो फुल मॉक टेस्ट ना हो। लाइक आज मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट दिया जो 360 नंबर का था, जिसमें मेरे 240 नंबर आए, काफ़ी कम थे। लेकिन हाँ मैं इंप्रूव करूँगा धीरे धीरे। अगर मैं हर रोज़ दूंगा और अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करूँगा तो इंप्रूव क्यों नहीं होगा यार। अगर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा तो क्यों नहीं इंप्रूव होगा। वैसे हो भी सकता है ना इंप्रूव हो। पिछले 7-8 मॉक टेस्ट से मेरा स्कोर कॉन्स्टेंट ही चल रहा है। अगर तुम्हारे पास कोई टिप्स हो मेरे लिए कि मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना। आई वुड लव टू नो कि मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ। वैसे मेरे को पता है कि मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ, लेकिन तब भी। सेकंड थिंग इज़ डैट कि मेरे को एनसीईआरटी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मार्च एक ऐसा महीना है ना, क्योंकि अप्रैल में तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अप्रैल में से आपको रिविजन करना होगा, आप कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर पाओगे। तो मार्च इज़ द लास्ट थिंग जहाँ पर आप अपना जो भी चीज़ बची हुई है वो कर सकते हो। लाइक मेरी अभी सारी एनसीईआरटी बची है। लाइक मैंने केमिस्ट्री की एनसीईआरटी सिर्फ ऑर्गेनिक की पढ़ी है 1-2 बार। फिजिकल केमिस्ट्री मैंने छुई भी नहीं है। मतलब एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी मैंने 1-2 बार पढ़ी है। डीएनएम की पढ़ी है मैंने, कोऑर्डिनेशन की पढ़ी है, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ी है। तो मेरे को एनसीईआरटी से याद आया, अगर तुम्हें एनसीईआरटी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है ना, तो तुम एनसीईआरटी अभ्यास बैच जरूर रेफर कर सकते हो। लाइक इसमें सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि तुमने एक पेज पढ़ा, लाइक अपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक पेज पढ़ा, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसके ऐप पे जाना है और उसमें पेज वाइज फिल्टर लगा देना, और आपको सारे उस पेज के रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद पीवाईक्यूज और स्टेटमेंट बेस्ड एआर टाइप। मतलब जो भी नीट रिलेटेड आज के फॉर्मेट्स में चल रहे हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे। और सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, अगर आपको क्वेश्चन गलत हो गया तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको उसके नीचे ही आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा।
तो हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन आपके उसमें गलत भी होंगे, तो आप इनकी स्पेसिफिकली इनकरेक्ट मार्क्ड पीवाईक्यू एनसीईआरटी वो भी आती है, तो उसमें अगर आप जाओगे तो आपके जितने भी इनकरेक्ट क्वेश्चन थे वो आपको एनसीईआरटी में दिखा देगा, फिर वहाँ पर जाकर आप कर सकते हो अपने क्वेश्चंस को करेक्ट और रिवाइज कर सकते हो उसके जरिए। सो हाँ, यू कैन चेक इट आउट। और अगर अभी आप ये सोचते हो ये बाय करने का, तो आपको इसके साथ AR पावर ऑफ कोर्स भी मिल सकता है, जिसमें वही आपके सारे AR बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे अलग से एक सेपरेट चीज़ में, बॉक्स में, सेक्शन। बस आपको इसमें एक ही चीज़ नहीं मिलेगी, वो है डिटर्मिनेशन। वो तो आपको खुद के अंदर से लानी पड़ेगी, जगानी पड़ेगी। दैट्स इट। मतलब मैं क्या बोल रहा था, मेरे को एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। मतलब एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है नीट के हिसाब से। मतलब मैंने भैया दीदू को काफ़ी ज़्यादा बार सुना है कि एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइजेस करो। पिछले साल तो मैंने करी भी थी, जिसने मेरे को हेल्प किया। क्वेश्चन बनते नहीं है यार एनसीईआरटी में ना। अगर आपको सिंपल सा क्वेश्चन है उसको ऐसे घुमा फिरा के बोलते हैं तो कुछ समझता ही नहीं है। अगर आपने आयनिक इक्विलिब्रियम की एनसीईआरटी खोल ली, उसके सॉल्व एग्जाम्पल जिस तरह से उसने करे हैं उस तरह से कर लिए ना, तो अगर आपने उस तरह से कर लिए तो यू आर लिटरली गॉड भाई, गॉड। या तो मेरे को डिफिकल्ट लगते हैं या सब लोग कर लेते हैं, पता नहीं भाई। मुझे एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज मेनली मुझे केमिस्ट्री की करनी है, क्योंकि बायो में तो क्या ही एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज करोगे, उसमें तो सारे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। बोर्ड तो देना नहीं है मुझे इस साल, काफ़ी दुख हो रहा है उस बात का। अभी तो बोर्ड्स भी चल रहे हैं, तो हर लाइफ में लाइक लोग आ जाते हैं यार, टिप्स दे दो टिप्स दे दो। भाई मैं क्या टिप्स दूँ तुम्हें? मैं खुद इतना ज़्यादा पैनिक कर रहा था 12वीं में अपनी केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में। मैं पूरी रात सोया नहीं था, और जब मैं पेपर देने गया मैं लिटरली आधे घंटे के लिए सो गया था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बकवास पेपर गया। लेकिन तब भी मेरे 85 आ गए थे। तीनों सब्जेक्ट में हाईएस्ट थे शायद वो 85 मेरे। केमिस्ट्री, हाँ डैम, केमिस्ट्री मेरी बोर्ड्स में ठीक ठाक थी, लेकिन अब तो सबसे बकवास नंबर उसमें ही आते हैं, पता नहीं क्यों यार। एक तो लाइक इनके पेपर्स कैसे होते हैं पता नहीं मुझे। मैं एक इंस्टीट्यूट का पेपर देता हूँ भाई, उसमें केमिस्ट्री इतनी ईजी, ठीक है बढ़िया आ रहा है यार। दूसरी केमिस्ट्री में देख रहा हूँ भाई, एनालाइज भी क्या करूँ मैं, एनालाइज क्या ही करूँ मैं केमिस्ट्री में। अगर मैं देखता हूँ हाँ ये क्वेश्चन मेरे को लगता है ये तो भाई पी ब्लॉक का है, इसमें फैक्ट है, इसमें क्या क्या ही याद रखूँ। मैंने स्टेटमेंट पहली बार ही पढ़ी थी पेपर में, अब क्या एनालाइज करूँ मैं उसे, लिख के थक गया हूँ भाई मैं। तुमने वो डायलॉग तो सुना ही होगा, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, लेकिन नीट एस्पिरेंट्स के लिए वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मुझे नहीं पता ये वीडियो क्यों उस डायरेक्शन में जा रही है कि मैं तुम्हें मोटिवेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं मोटिवेट करने के फिराक से नहीं आया हूँ तुम्हें। मैं यहाँ पर बताने आया हूँ कि मेरा क्या प्लान है। मुझे प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करनी है मार्च में। हर दिन मुझे 3 चैप्टर्स के पीवीआई यूज़ करने हैं बस। आज मैंने 3 चैप्टर्स के पीवीआई यूज़ करे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशंस एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। माँ कसम बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होता है फिजिकल केमिस्ट्री करने में, लेकिन दिल पे पत्थर रख के मैंने ब्रेकअप कर लिया। मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, कुछ लेक्चर से करे, कुछ खुद से करे, लेकिन कर लिया कंप्लीट। आज पहली बार इतने दिनों में मेरा जो टू डू लिस्ट है वो जाके कंप्लीट हुई थी, और मैंने बहुत दिनों बाद बनाई आज। तो डैट इज़ द नेक्स्ट थिंग। मेरे को टू डू लिस्ट बनानी है हर रोज़। आज की टू डू लिस्ट मैं बना लूँगा, रात को सोने से पहले मेरे को बनानी है, क्योंकि सुबह उठता हूँ ना फिर मैं सोचने लग जाता हूँ। कभी कभी ये होता है मैं लाइव पे जाता हूँ, फिर मैं सोच रहा हूँ भाई क्या पढ़ना है मेरे को आज, क्या पढ़ना है मेरे को। उतने में कोई चैट में लिख देता है भाई ये कर ले, फिर मैं वो करने लग जाता हूँ। मतलब इतना ज़्यादा रैंडम पढ़ता हूँ भाई मैं, रैंडम। हाइड्रोजन की रैंडमनेस इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी मेरी रैंडमनेस है। द फिफ्थ थिंग इज़ बायोलॉजी। मैंने तुम्हें एक प्रैक्टिकल चीज़ बताता हूँ। पिछले साल मैंने खूब खूब बहुत ज़्यादा टाइम दिया था फिजिक्स में, बहुत ज़्यादा, और मेरे आई 98। और 98 क्यों आए मेरे, मैं बताता हूँ तुम्हें। ऐसा नहीं मेरे को क्वेश्चन नहीं आते थे, मेरे को क्वेश्चन आते थे, लेकिन मैंने सबसे पहले अटैम्प्ट करी थी बायोलॉजी, और मेरे को लिटरली 1.5 घंटा लगा था बायोलॉजी कंप्लीट करने में। मैं लिटरली क्वेश्चंस पे स्टक हो रहा था, और मैं सोचा कि अगर मैंने ये अभी छोड़ दिया ना, फिर मैं बाद में इस क्वेश्चन पे वापस नहीं आ पाऊंगा, तो मेरे को अभी करना होगा। ओरिजिनली मेरी 1 आवर में हो गई थी बायोलॉजी, लेकिन आधा घंटा वो ओमआर भरने में भी मैंने लगा दिया। मैंने सोचा कि अभी बायोलॉजी ओमआर भर लेता हूँ, फिर बाद में जाके आराम से फिजिक्स केमिस्ट्री करूँगा। केमिस्ट्री में फिर मेरे को 50-60 मिनट लग गए। जब मैं फिजिक्स पे आया ना, लिटरली 45 मिनट बचे थे। 45 मिनट्स में मैंने जो जो क्वेश्चन मेरे को आते थे, मैं शॉर्ट था, वो कर लिए मैंने। और डेट्स हाउ आई फक्ड अप माई नीट 2024। मे बी द सेम स्टोरी फॉर नीट 2025, अगर मैं अपनी बायोलॉजी सुधारता नहीं हूँ। अभी तो मैं क्या करता हूँ, अभी मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पहले अटैम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बायोलॉजी में मेरे को सिर्फ 50 मिनट से ज़्यादा देना ही नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गंदे मार्क्स भी आ रहे हैं बायोलॉजी में। उसके लिए मैंने अपना एक प्लानर सा बनाया है, जिस पे मैंने अपने रिपीटेड रिविजन्स ट्राई करे हैं। लाइक आज मैंने चैप्टर पढ़ा, तो मैं 3 दिन बाद वो चैप्टर फिर से पढ़ूंगा, और फिर 5 दिन बाद उसके वो चैप्टर फिर से पढ़ूंगा। और मार्च और अप्रैल में भाई मेरे को बायो रगड़नी है भाई। मैं एनसीईआरटी रटनी है भाई मेरे को, एनसीईआरटी, और कुछ नहीं हो सकता। अब मेरे को कॉन्सेप्ट समझनी नहीं है, मेरे को रटनी है। मजाक कर रहा हूँ, इतनी भी रटनी नहीं है। लाइक जो चीज़ समझने की है वो तो समझनी है अब। लेकिन तुम इकोलॉजी में क्या ही समझोगे? 14 नेशनल पार्क्स, 448 बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें तुम क्या समझोगे? अभी भी मैं गलत बोल रहा हूँ, मुझे पता है भाई। ये 3 वर्ड मैं 3 मॉक टेस्ट में गलत कर चुका हूँ, और एनालाइज करने के बाद।
अगर सच्चे सच्चे बताओ ना, बायोलॉजी उस इंसान की तरह है जिसे तुम कभी भी भाव नहीं देते, लेकिन वो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा भाव देता है। आई मीन अगर तुम उसे अपना टाइम दोगे तो वो सबसे ज़्यादा टाइम तुम्हें अपना सब कुछ दे देगा। समझ रहे हो? तो बायोलॉजी पढ़ो, तुम बायोलॉजी पढ़ो। मतलब मैं अपने आप से कह रहा हूँ, मुझे अपना फेस दिख रहा है, तो बायोलॉजी पढ़ भाई, तू बायोलॉजी पढ़। उसके बाद दो चीज़ें मेरे खुद के लिए, हेल्दी रहना है मेरे को। पिछले साल तो लिटरली मैंने बाल भी नहीं कटवाए थे, मैंने सोचा था भाई नीट के बाद ही कटवाऊंगा, और नीट के अगले दिन ही मैंने कटवा लिए। इतना ज़्यादा बुरा लगा था, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार मैं नहीं कटवाऊंगा बाल। अच्छा, हेल्थ की बात करनी थी, सॉरी मेरे को। अब मैं आज से हर रोज़ ट्राई करूँगा कि मैं हेल्दी रहूँ। आई मीन एक्सरसाइज करूँ, थोड़ी बहुत योगा करूँ, और वो तभी होगा जब मैं उठ पाऊँगा सुबह जल्दी। एंड दी लास्ट थिंग, सबसे सबसे लास्ट थिंग, तुम्हें कॉन्फिडेंट रहना है। मतलब मुझे कॉन्फिडेंट रहना है। क्या ही हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, नीट नहीं होगा, नीट नहीं होगा तो एंड ऑफ द लाइफ तो है नहीं वो, मतलब है एंड ऑफ द लाइफ। 4 साल देने के बाद एंड ऑफ लाइफ ही है भाई ये मेरे लिए। 4 साल 365 इंटू 4 कितना होता है? डेट इज़ लाइक 1400 दिन मैंने वेस्ट कर दिया। वेस्ट नहीं मतलब, हाँ वेस्ट ही कर दिया। आई एम ऑल्सो गोइंग टू ब्रिंग अ वीडियो जिसमें मैं बताऊँगा कि हाउ नीट 2020, मतलब नीट 2023 और 24 ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। नॉट इन अ वे जो तुम सोच रहे हो, अलग थिंग्स में। कॉन्फिडेंट रहो यार, ये एग्ज़ाम तुम्हारी ज़िंदगी का अंत नहीं है वैसे। तुम्हारी फटनी चाहिए, ठीक है? अगर नहीं फट रही है ना, तो तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, ठीक है? सबसे बुरा तो तब लगता है जब कोई 12th वाला बच्चा, वो भी उतना स्कोर कर रहा है जितना मैं कर रहा हूँ। आई एम नॉट जेलस, लाइक मैं जेलस नहीं होने की बात कर रहा हूँ, लेकिन अजीब लगता है कि मैं 2 साल उससे आगे हूँ, मतलब बड़ा हूँ उससे, लेकिन वो उतना स्कोर कर रहा है 2 साल छोटे होने के बावजूद बावजूद मतलब डेट शोज़ की आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट, और अब मैं उस चीज़ को भुगत रहा हूँ एज इन माई ड्रॉप ईयर। इट हर्ट्स, इट हर्ट्स। तो यही था बस भाई, कॉन्फिडेंट रहो। और नीट का क्या है, इस साल निकल जाएगा, अगले साल भी निकल ही जाएगा, परसों भाई नीट हर साल निकलता है भाई। अब मई आ रहा है, उसके बाद निकल जाएगा, और उसके साथ तुम्हारा ये वैल्यूएबल टाइम भी निकल जाएगा। तो कुछ अच्छा करो, प्रोडक्टिव करो, और पूरा दिन पढ़ते मत रहो, ताकि थोड़ा कंपटीशन भी कम हो, ठीक है? बाय।